हेलो मेरे क्लास 11 के प्यारे प्यारे बच्चों, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस 11th एंड 12th बाय अन अकेडमी। हाउ आर यू ऑल? कैसी चल रही है पढ़ाई? सब कुछ बढ़िया, शानदार, चकाचक, ग्रेट। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों, इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जिसमें मैंने आप लोगों को मास परसेंटेज निकालना सिखाया था। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज के लेक्चर में हम लोग हमारी सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म की तरफ चलते हैं, जिसका नाम होता है मोल फ्रैक्शन। इसे x से डिनोट किया जाता है, मोल फ्रैक्शन जिसे x से डिनोट किया जाता है। ये वो x नहीं है जो आपकी हो गई है, हा 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 हा। ये वो x है जो x है, अल्फाबेटिकल वाला। चलो तो मोल फ्रैक्शन देखो बेटा, सीधी सी बात है, हमने एक सॉल्यूशन बनाया। इस सॉल्यूशन के अंदर हमने दो कंपोनेंट्स लिए, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो बेटा मोल फ्रैक्शन ये बताता है कि आपके इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना फ्रैक्शन ऑफ मोल्स है और सॉल्वेंट के कितने फ्रैक्शन ऑफ मोल्स हैं। यानी एक सॉल्यूशन कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट और कितने मोल्स ऑफ सॉल्वेंट से बना है, उसे बोला जाता है मोल फ्रैक्शन। अब क्योंकि यहां पर वर्ड फ्रैक्शन आ गया है, सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है। सो देयरफॉर सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का जो भी फ्रैक्शन होगा वो 1 से छोटा होगा, और इन दोनों के मोल फ्रैक्शन को ऐड करोगे तो वो हमेशा 1 के बराबर आएगा। तो अब इस चीज को हम लोग जरा ध्यान से ठीक से ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। मोल फ्रैक्शन, तो अगर आप लोगों को निकालना है मोल फ्रैक्शन, अगर आप लोगों को निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, अगर हम लोगों को सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, जिसे आप लोग x और नीचे सॉल्यूट लिख सकते हैं, तो बेटा इसका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होंगे? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के। क्या बात समझ में आ रही है? ये क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या है? ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आप लोग सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? क्या इसके अंदर कोई भी परेशानी? अच्छा, मुझे एक बात आप बताओ कि क्या आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि बेटा आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके आना? जी सर, आपने बोला था। तो यहां पर हमारे जो मोल्स होते हैं, हमारे मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। m का मतलब क्या होता है? m का मतलब होता है मोलर मास, एंड w का मतलब होता है गिवन मास। w का मतलब होता है गिवन मास। मतलब अगर हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला है, तो क्या अगर हम लोगों को सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के मोल्स नहीं दिए हैं, तो क्या हम इस फॉर्मूले के अंदर रिकरेक्शन कर सकते हैं? हाँ, हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को एक और फॉर्मूले से ऑब्टेन कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो जब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जब आप लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे गुलजारी लालो, तो आपको इससे मिल जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। एंड सिमिलरली नीचे की तरफ अगेन आप लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, प्लस सॉल्वेंट के लिए क्या करेंगे? गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये भी आपका एक फॉर्मूला हो जाएगा। इस फॉर्मूले से भी आप लोग मोल फ्रैक्शन को निकाल सकते हो। ये भी एक फॉर्मूला है विच यू गाइस कैन यूज इन ऑर्डर टू फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या ये चीज क्लियर हो गई? क्या इसके अंदर कोई परेशानी? ठीक से इस चीज को देख लीजिए।
यानी हम लोगों को मोल्स निकालने का फॉर्मूला पता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। स्मॉल ये आपके m का मतलब होता है मोलर मास और w का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों आपका गिवन मास। तो इससे आप मोल्स निकाल सकते हो एंड मोल्स पता चल जाए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन से आप इस चीज को निकाल सकते हो। क्या ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई? क्या ये चीज क्लियर हो गई मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लियर है। चलो अब आगे चलते हुए आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर सॉल्वेंट के लिए क्या करें? तो यार आप लोग एक बात बताओ, सेम फॉर्मूला आप लोग या तो सॉल्वेंट के लिए इस्तेमाल कर लो। भाई सॉल्वेंट के लिए सेम फॉर्मूला क्या इस्तेमाल होगा? दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन का फॉर्मूला आपको यही लिखना पड़ेगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अच्छा यहां पर एक चीज मैं आपको और बताता हूं, जैसा मैंने आपसे कहा था दैट मोल फ्रैक्शन, आपका जो मोल फ्रैक्शन होता है ऑफ सॉल्यूशन, आपके सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 के बराबर होगा। जैसे मैं आपको बताया था ना कि सॉल्यूशन का टोटल परसेंटेज 100 होता है। भाई सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बना तो सॉल्यूशन 100% है। अब अगर सॉल्यूशन 100% है और उसके अंदर सॉल्यूट 20% है तो ऑटोमेटिकली सॉल्वेंट 80% हो गया, यानी 20% सॉल्यूट और 80% सॉल्वेंट मिलकर 100% सॉल्यूशन बनाता है। तो क्योंकि यहां पर वर्ड फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, तो फ्रैक्शन आपका यहां पर 1 रहेगा। तो यहां पर आप लोग मुझे बताइए कि सॉल्यूशन जो बनता है, सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, और अगर मान लीजिए आप लोगों को मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट नोन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर आपको नोन है, सो देयरफॉर क्या आप लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट नहीं निकाल सकते? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन तो 1 है, तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को 1 में से माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और इससे आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पता चल जाएगा। इससे आप लोगों को मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बहुत इजीली पता चल जाएगा बिना किसी परेशानी के। रॉबर्ट, क्या तुम्हें समझ में आया मेरे रॉबर्ट में क्या कहना चाह रहा हूं? क्या ये चीज आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हुई? देख लीजिए इसको, कोई परेशानी आ रही हो तो पूछ लीजिए, हम लोग इस चीज को बहुत आराम से कर सकते हैं, बिना किसी परेशानी के हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। और अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हम इस पर एक क्वेश्चन करके देखते हैं। पहले मैं क्वेश्चन खुद करता हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि भाई एप्लीकेशन कैसे किया है, फिर आप लोग ट्राई करना। तो बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द मोल फ्रैक्शन, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज in an aqueous glucose solution, in an aqueous glucose solution, aqueous glucose solution containing 180 gram of water and 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। चलिए ट्राई करके देखो, आप लोग एक बार खुद से इसको बना के देखो, बनता है तो ठीक है, और अगर नहीं बनता है तो इसको सॉल्व करवाने के लिए फिर मैं हूं। हम लोग इसे सॉल्व करेंगे आराम से बिना किसी परेशानी के। देखिए आप लोगों से बन पा रहा है या नहीं, पहले इसको ऑब्जर्व करके देखो, क्या ये आप लोगों से सॉल्व हो रहा है, कैसे सॉल्व करना है इसको, क्या करना है, हम लोग जरा इसको फटाफट से देखते हैं, समझने की इसकी कोशिश करते हैं कि भैया ये कैसे होगा। सोचो, तो यहां पर आप लोगों को
सॉल्वेंट के तौर पर वाटर दिया हुआ है, यस सर। सॉल्यूट के तौर पर ग्लूकोज दिया हुआ है, यस सर। तो सबसे पहले क्योंकि आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज के मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। लेकिन सर क्वेश्चन में ग्लूकोज के और वाटर के मोल्स तो दिए नहीं है, सो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज फाइंड आउट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होगा गिवन मास ऑफ ग्लूकोज अपॉन मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का गिवन मास क्वेश्चन के अंदर आपको दिया है क्लियर 360, और ग्लूकोज का फॉर्मूला हम लोग बहुत टाइम से जानते हैं C6H12O6, और मैंने आपको इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना बताया था। एक कार्बन का मास होता है 12, तो 6 कार्बन का मास 12 इंटू 6, एक हाइड्रोजन का मास 1, 12 हाइड्रोजन का मास 12, प्लस एक ऑक्सीजन का मास 16 मल्टीप्लाई बाय 6 ऑक्सीजन, तो 72 प्लस 12 प्लस 96 यानी 180। ठीक है, क्लियर हो गया। ये मैं यहां लिखूंगा नहीं, ये बच्चों वाली बात है, ये आप लोगों को आनी चाहिए। सो ग्लूकोज का मोलर मास इज 180। आप यहां पर चाहे तो लिख सकते हैं दैट मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180। सो ये चला गया 2 टाइम्स, तो आपके ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स हो गए 2 प्लस अब आपको यहां पर वाटर के मोल्स निकालने हैं। अब तो आप गेम समझ ही गए हो भाई, वाटर आपके पास में 180 ग्राम से, और वाटर का जो मोलर मास होता है, वाटर का मोलर मास कितना होता है बेटा, तो पूरी दुनिया जानती है 18। तो ये कट गया, तो यहां पर इसके मोल्स हो गए 10, तो ये हो गया 10, तो यहां पर फाइनल हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 12, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, सो 1 डिवाइडेड बाय 6, तो डेसिमल लगाया 0, 6 1 जा 6, 4 कैरी 0, 6 6 जा 36, तो 0.166 आपके मोल्स हो गए, मोल फ्रैक्शन हो गया किसका, ग्लूकोज का। तो अब अगर आपको कोई पूछे कि भैया मुझे वाटर का भी बता दीजिए, तो आप यहां पर फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज यानी 1 माइनस 0.166, तो यहां क्या वैल्यू आ जाएगी 438, 0.834 मोल फ्रैक्शन हो जाएगा आपके वाटर का। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, क्या ये तरीका आपको समझ में आया मोल फ्रैक्शन निकालने का। मेरे बच्चों, मेरे गुलजारी लालो, मेरे लाडलो, क्या आप लोगों को यह बात बढ़िया तरीके से समझ में आई, एनी प्रॉब्लम इन दिस गाइस, बहुत इजी है ना। चलो एक क्वेश्चन अब आप मुझे खुद करके बताओ। आई वॉन्ट एवरीबडी टू pause the video, solve the question, write down your answers in the comment section कि सर हमें क्वेश्चन नंबर 2 बन गया, हम इसे नाम देंगे बकायदा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर sorry in a solution अरे बाप रे, in a solution containing 46 grams of ethanol and 36 grams of पानी 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 ऐ पानी 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 ऐ करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इजी है, आराम से स्लोली होले एकदम आराम से ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो।
कैसे होगा भाई साहब ये क्वेश्चन सॉल्व? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? सोचो, और क्या होगा इसका आंसर? चलो, बन गया सबका आंसर। आपको दोनों का मोल फ्रैक्शन इसके अंदर बताना है, ऐसा नहीं किसी एक का ही बताना है। कैसे करोगे देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व? चलिए, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन करके बताता हूं, और इस प्रकार आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, हमें सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालना है इथेनॉल का। सो इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। और हम लोगों को वाटर का भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। अब यहां पर अगर मैं बात करूं इथेनॉल की, तो भाई साहब इथेनॉल होता है C2H5OH। तो जब आप इथेनॉल का यहां पर मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व करोगे, तो एक कार्बन का मास 12, तो दो कार्बन का मास 24, 5 और एक 6 हाइड्रोजन है, तो 24 प्लस 6 30, और एक ऑक्सीजन है 16, तो 46। सो देयरफॉर आपके इथेनॉल का जब आप मोल्स निकालेंगे, दैट विल बी गिवन मास अपॉन मोलर मास। इथेनॉल का गिवन मास भी 46 है, लकीली इथेनॉल का मोलर मास भी 46 आ गया। आप यहां पर चाहे तो लिख सकते हैं कि इसका मोलर मास 46 होता है। ठीक है, तो इसके मोल्स हो गए 1, ये कट गया 1 टाइम्स। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। अब वाटर के मोल्स निकाल लो, गिवन मास अपॉन मोलर मास। वाटर का गिवन मास 36, वाटर का मोलर मास 18, तो चला गया 2 टाइम्स। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो यहां पर आपके पास में जो एथेनॉल है, एथेनॉल के मोल्स है 1 डिवाइडेड बाय इथेनॉल के मोल्स 1, वाटर के मोल्स 2, 1/3, 0.33 इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन हो गया। वाटर का मोल फ्रैक्शन या तो 1 माइनस 1/3 से कर लो, तो 2/3 आ जाएगा। भाई ये भी तो वैल्यू आई है, ऐसे कर लो, या 0.667 ले लो। आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए, तो मोल फ्रैक्शन वाला पार्ट हम लोग यहां पर कंप्लीट कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको जैसे मैंने पिछले लेक्चर में मास परसेंटेज सिखाया था, यहां पर वॉल्यूम परसेंटेज करके भी कुछ चीज आती है, जिसे केमिस्ट्री में V/V% से भी डिनोट किया जाता है। जिसे केमिस्ट्री में V/V% से भी डिनोट किया जाता है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज बोला जाता है इसको, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मतलब यहां पर सब कुछ सेम रहेगा। यहां पर आपका सॉल्यूशन रहेगा, सॉल्यूशन बना होगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। बस यहां पर इन सभी की जो वैल्यूज होगी, भाई अगर ये 100% होगा मैक्सिमम, तो सॉल्यूट को अगर मैं x% मानूंगा, तो सॉल्वेंट ऑटोमेटिकली x माइनस 100% होगा। सब कुछ सेम रहेगा जो हमने पिछले वीडियो में सीखा था, पिछले टॉपिक में सीखा था। बस यहां पर आप लोगों को इनकी जो वैल्यूज होगी, बट देयर अमाउंट इज गिवन इन ml,
और लीटर। आपको इसमें इनका अमाउंट ml और लीटर में दिया होगा, जैसे उधर मास बाय मास परसेंटेज में या मास परसेंटेज में वो ग्राम्स में दिया है। तो यहां पर अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट शुड बी द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा प्यारे बच्चों? आप यहां पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100। बस इससे आपको परसेंटेज मिल जाएगा, इससे आपको परसेंटेज मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। एंड सिमिलरली अगर आपको वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है सॉल्वेंट का, तो हम यहां पर कर देंगे 1 माइनस वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, नॉट 1, इट शुड बी 100। ठीक है, बहुत इजी है ये, तो कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, है ना बच्चों? बहुत आराम से हो गया ये तो। कोई परेशानी, कोई दिक्कत मेरे गुलजारी लालो इसके अंदर देख लो एक बार ध्यान से। डन 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 डन। मतलब यहां पर आपको जो भी वॉल्यूम में वैल्यू दी होती है वो एमएल्स में दी हुई होगी, 100% वो आपको काय में दी गई होगी? एमएल में। कि भाई मेरे पास में 5 ml, चलो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। इन अ सॉल्यूशन ऑफ 100 ml 25% इज सॉल्यूट बाय वॉल्यूम, so find the volume of solvent, so find the volume of solvent। तो भाई देखो यहां पर सीधा सा हिसाब है कि आपके पास में सॉल्यूशन है 100 ml, सॉल्यूट जो है आपके पास में, सॉल्यूट का जो परसेंटेज है वो है आपके पास में 25%। तो भाई सीधा से एक काम करें, हमको एक बात मालूम है कि दुनिया में कोई भी सॉल्यूशन जो होगा वो 100% होगा। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो ये 100% को मैंने 100 ml मान लिया। याद करो मैंने आपको पिछले लेक्चर में मास परसेंटेज में भी सिखाया था कि आपको अगर 100% बाय मास सॉल्यूशन लेना हो तो आप उसको 100 ग्राम मान सकते हो। तो यहां पर मैंने इसको 100 ml मान लिया। अब क्योंकि ये बोल रहा है कि सॉल्यूट तुम्हारे पास में 25% है, मतलब डेफिनेटली 25 ml सॉल्यूट होगा। तो इट मींस कि हमारे पास में 100 ml का, हमारे पास में 100 ml का 25% क्या होगा? 100 कट जाएगा, विच मीन्स इट इज इक्वल टू 25 ml। भाई देखो ये मैंने मैथमेटिकली भी आपको करके बता दिया कि भाई टोटल सॉल्यूशन आपके पास में 100 ml है, 100 ml का 25% सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट यहां पर 25 ml हो गया। सो देयरफॉर 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75 ml क्या हो गया आपके पास में? सॉल्वेंट। तो इस तरीके से आप लोग वॉल्यूम परसेंटेज का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, चलो गाइस, अब आज का वीडियो अपन यहीं पर स्टॉप करने वाले हैं। अगले वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी। ये 4 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज और है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, बट दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। आज का लेक्चर अपन यहीं पर खत्म करते हैं। सो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों फॉर ज्वाइनिंग। अब आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सबको फॉरवर्ड करो और बोलो कि भैया मृत्युंजय सर अनअकैडमी के साइंस 11th एंड 12th चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको सारे बेसिक्स वगैरह पढ़ा रहा हूं। एंड वी विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन आवर जिद्दी बैच। एंड अनअकैडमी पर हमारा एक जिद्दी बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 24th। तो वो जो जिद्दी बैच है, नॉट फ्रॉम 24th, वो स्टार्ट हो रहा है आई थिंक फर्स्ट, हाँ वो आई थिंक फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है।
1 यस, वो स्टार्ट हो रहा है 1 से। सो जून के अंदर हमारा जिद्दी बैच आ जाएगा। तो जिद्दी बैच के अंदर जब आप एनरोल कर लोगे तो आपको ये सारी चीजें तो मिलेंगी, आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, आपको डीपीपीज मिलेंगी, आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, आपको मेरे साथ में डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेगा, लाइव इंटरेक्शन का मौका मिलेगा। तो अगर आप लोगों को हमारी टीम के साथ में अनअकैडमी पर पढ़ना है और वो भी लाइव एंड विथ ऑल योर क्वेरीज वो वहां पर सॉल्व होगी, तो आप जिद्दी बैच फॉलो कर सकते हो। उसके लिए आपको अनअकैडमी को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, और उसके लिए जब आप अनअकैडमी पर जाएंगे तो अभी अनअकैडमी पर चल रहा है एक अनलॉक 20 ऑफर, यानी यहां पर अनअकैडमी के अंदर आपको सीधे फ्लैट 20% ऑफ मिलेगा। तो जब आप क्लास 11th का सब्सक्रिप्शन लेने जाएंगे तो आपको वहां पर एक कोड इस्तेमाल करना होगा पेमेंट करते वक्त, और अनअकैडमी के थ्रू दिया गया वो स्पेशल कोड है MP20। जब आप ये MP20 नाम का कोड इस्तेमाल करेंगे तो अनअकैडमी आपको डायरेक्टली सीधा आपको 20% का ऑफ दे देगा, और ये 20% का ऑफ आपकी फीस में लगभग 3,500 रुपए का रिडक्शन कर देगा। तो जो कोर्स प्राइस लगभग 16,000 16,500 का है वो आपको 13,000 के आसपास में पड़ जाएगा। एंड साल भर आप मेरे अलावा मेरे जैसे और बहुत सारे एजुकेटर्स के साथ पढ़ सकते हैं। तो एक बार इस चीज को ध्यान से देखिएगा। बाकी मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, कीप वॉचिंग।